नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है क्या बातें होती है? एजुकेशन से रिलेटेड बात होती है, एनआईएस से रिलेटेड बात होती है। स्टूडेंट के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है। पहली बात तो ये, स्टूडेंट का हॉल टिकट कब आएगा? डेट शीट आ गया, एग्जामिनेशन पता चल गई कि 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा एग्जाम। अगर डेट शीट को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप हम लोगों से क्लैरिफाई कर सकते हो, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। डेट शीट आ गया, 10 अप्रैल से एग्जाम होना है। जाना कहां तक? मई तक जाना है, सेकेंड वीक ऑफ मई तक जाना है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात आ रही है कि हॉल टिकट कब तक होगा। हॉल टिकट को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले अपडेट हमने ली है, वो चीज आपके साथ शेयर करूंगा। हॉल टिकट कब तक आ जाएगा और जो एग्जामिनेशन सेंटर बन रहे उनका क्या है, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे, कौन से बन चुके और क्या होगा, इसके बारे में भी ढेरों बातें करेंगे। पहली बात, एग्जामिनेशन सेंटर केंद्रीय विद्यालय को स्टेशनरी और जो भी एग्जामिनेशन मटेरियल चाहिए वो भेजने चालू कर दिया। केंद्रीय विद्यालय को स्टेशनरी और जो स्टडी मटेरियल है वो भेजने चालू कर दिया। नवोदय विद्यालय को भी भेजने चालू कर दिया। तो दोनों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कुछ अनदर सेंटर जो नए जोड़े जा रहे हैं उनसे बात कर रहा बोर्ड, क्या वो सेंटर उनके लिए सुटेबल है, वो एग्जाम कराने के लिए कैपेबल है। ये सब डिटेल्स यूनिवर्सिटी इसको कलेक्ट कर रही है और बातचीत भी कर रही है। हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे। थोड़ा सा रुको। पहली बात, एग्जामिनेशन को लेकर जो भी बातें हो रही हैं, जैसे भी हो रही हैं, उसमें बोर्ड का ये कहना है कि थोड़ा सा माहौल को स्ट्रिक्ट रखेंगे, नकल से चीटिंग की प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेंगे। बोर्ड ये सोच के चल रहा है। कितना सफल होगा, कितना सक्सेस होगा, वो तो टाइम बताएगा। बट बोर्ड की एक अपनी मंशा है कि एक फेयर एग्जाम कराने की अच्छी बात है, वो उसको कोशिश भी कर रहे हैं और होना भी चाहिए। तो इसी को रिगार्डिंग और भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये 2-3 बातें तो हो गई। पहली बात, हॉल टिकट का क्या रहेगा? हॉल टिकट कब तक आएगा? हॉल टिकट अभी 2-3 दिन तक जारी नहीं होगा। 2-3 दिन तक कोई भी हॉल टिकट इश्यू नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर जब तक पूरी कंफर्म लिस्ट नहीं बन जाती तब तक हॉल टिकट आपको जारी नहीं किया जा सकता। हॉल टिकट का मतलब एग्जामिनेशन सेंटर कंफर्म आपको दे देना, एग्जाम जाके आप वहीं दोगे, उसमें कोई बदलाव बोर्ड नहीं करने वाला। इसीलिए बोर्ड थोड़ी सी टाइम लेगा, 3 दिन तो कम से कम अभी नहीं आने वाला, 3 डेज नहीं आने वाला। उसके आगे फर्दर क्या अपडेट होगा वो मैं अपडेट करके आपको दूंगा। फिलहाल केंद्रीय विद्यालय को सेंटर बना दिया गया, नवोदय विद्यालय को सेंटर बना दिया गया, और भी स्कूल जिनको मटेरियल्स भेज रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं कि कौन कौन से स्कूल्स सेंटर बन रहे हैं, कौन से एरिया में कौन सा सेंटर बन रहा है, किस एरिया में कौन सा सेंटर को एक प्रायोरिटी मिल रही है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे और ठीक से आपस में बात करेंगे। एक स्टूडेंट ये कहता है मैं बड़ा वीक हूं, कैसे पढ़ाई करूं? देखो, आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस रहो। अगर पास होने का मंत्र है तो जो एनआईएस की बुक है, बहुत सारे लोग मटेरियल बेच रहे हैं, स्टडी मटेरियल, प्लीज मत बाई करो। आप एनआईएस की बुक उठाओ, उस बुक में इंटेक्स और टैक्स है, वही क्वेश्चंस उठाओ और उसी क्वेश्चन पर काम करो। आप कर सकते हो। सिर्फ उतना लर्न कर लो, बुक्स की एनआईएस की बुक्स लो, उसके इंटेक्स और टैक्स को लर्न कर लो, 100% पास हो जाओगे, इतना मैं कह सकता। आप उस पर काम करो, या 1 साल 2 साल 3 साल से अगर लगातार फेल हो रहे हो, आप हम लोग उससे बात कर सकते हो। फ्रेश एडमिशन हम लोग देंगे, आगे उसके आगे बढ़ेंगे और आपके लिए कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकालेंगे और एक अच्छी तरीके से आपको वेल प्लान तरीके से आपको पास होने का मौका मिलेगा। हमारी टीम इसके ऊपर काम करती है, हमारी गारंटेड बैच वाली टीम इस पर काम करती है। गारंटेड फैकल्टी जो रहती है बैच वाली, वो इस पर काम करेगी, आपके साथ बातचीत करेगी, आपके साथ कौन सा सब्जेक्ट देना है, कैसे करना है, काउंसलिंग की जरूरत क्या है, वो सब देख करके एक प्लान आउट करेगी। सितंबर अक्टूबर का एडमिशन चल रहा है, मार्च लास्ट तक इसका एडमिशन होगा। प्लीज जिन्होंने नहीं लिया एडमिशन ले लीजिए, फास्ट तरीके से ले लीजिए और अपनी एडमिशन इंश्योर कर लीजिए ताकि आप आगे का रास्ता तय कर पाए। आप पास हो चुके 12th क्लास, ग्रेजुएशन में एडमिशन की बात है, परसेंटेज कम है, आप चाहते हो बीए में एडमिशन हो जाए, बीकॉम में एडमिशन हो जाए, बीसीए में एडमिशन हो जाए, अगर ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो जाए, आप वर्किंग है, एज ए हाउस वाइफ घर में है, बाहर नहीं जा सकते, एज ए फीमेल आपको सपोर्ट नहीं मिलता, आप हम लोग उससे बात कर सकते हो। एज ए गर्ल एजुकेशन पर घर वाले ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने आप को सेल्फ फाइनेंस करना चाहते हो, आप अपने तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, आप हम लोगों से बात करो। हम लोग आपकी बात सुनेंगे
समझेंगे और कोई ना कोई समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। फाइनली आपको उस तरफ लेके जाएंगे जहां एक बेहतर करियर आपका वेट कर रहा है। देखो एक बार डेटशीट में देखो, डेटशीट में क्या है। डेटशीट में बोर्ड ये कहता है कि हम 10 अप्रैल से पेपर करेंगे। 10 अप्रैल को हमेशा ध्यान रखिए कि पहला पेपर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का रहेगा, वो मेजर पेपर है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कल से हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। हर दिन का जो वीडियो आता है, मैं एक बात बताऊं, कई ऐसे वीडियोज है जिसमें 50 से 60% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकता है। हम लोग हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करते हैं कि बोर्ड क्या चाहता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहते हैं, बोर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता है। दुनिया भर की कहानी नहीं, एक कोई पेपर पढ़ने से पास नहीं होगा। पिछले साल का पेपर, उसके पेपर, कोई भी पेपर, गेस्ट पेपर पढ़ के अगर कोई पास हुआ हो तो बता दीजिए, कोई भी पास नहीं हो सकता। एक एग्जामिनेशन का पैटर्न है। फिजिक्स का पेपर लगातार हम लोग सेट कर रहे हैं, हम लोगों को पता है पेपर में क्या होना है। सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स के साथ बैठ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है, आप कौन से क्वेश्चन को प्रायोरिटी दे रहे हो, कौन से चैप्टर को फोकस में रहने वाले हो, उस चैप्टर से कौन सा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, उसको देखते हुए एनालाइज करते हैं हम लोग। कल की वीडियो से सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आएगी, हर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होगा। एक भी वीडियो मिस किया तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो। बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आता है बाद में रिजल्ट के बाद, सर आपकी वीडियो देख के पास हो गए। उसके पीछे लॉजिक है। हर वीडियो में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वो सब्जेक्ट जिस पर कवर किया जा सकता है वो हम लोग कोशिश करते हैं कवर करने की। हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन होता है, हर सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न पर डिस्कशन होता है। कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर पढ़े कि पास हो जाए, मिनिमम क्वेश्चन कहां से पढ़े कि क्लियर हो जाए, क्या मिनिमम रास्ता है। देखो हम लोग स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझते हैं, अभी ओवरनाइट पढ़ाई नहीं कर सकते, आपके पास टाइम कम है। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, क्या 30-40 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको हम लेके आगे बढ़े तो एक रास्ता निकलेगा। क्या बेस्ट क्वेश्चन जो पास होने के लिए हमको मिल सकता है वो ले गया। हाँ हो सकता है ना, आप किसी स्टडी मटेरियल के चक्कर में मत पड़िए। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, कुछ क्वेश्चन का क्लू दे सकते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न आप सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो बार बार बोर्ड में आते हैं या उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या उसी को घुमा फिरा के आते हैं, तो शायद वो एक बेहतर रास्ता होगा। हम लोग ये सारी बात हर एक सब्जेक्ट पर करेंगे। कल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर आएगा, पूरा फोकस होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी 60 to 70% क्वेश्चन मेरे वीडियो से ही आए थे। आप प्लीज इसको फोकस करो। हर एक चैप्टर का आएगा, हर एक सब्जेक्ट का आएगा, हर एक पॉइंट का आएगा। क्वेश्चन के हर वो पहलू जिससे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, जिससे स्टूडेंट करके पास हो सकता है, बिल्कुल हम लोग केयरफुली उन्हें ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब भी हम लोग को लगता है कुछ कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है और ये चीज तो मिलना ही मिलना है, इसका रास्ता तो निकल के ही रहेगा, हम लोग उस पर जरूर बात करते हैं और उसी के हिसाब से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जरूरी ये कि स्टूडेंट के लिए उतना काम किया जाए, वही काम किया जाए जिससे वो पास हो सकता है। रही बात एग्जामिनेशन की, हम लोग की नजर है एग्जामिनेशन सेंटर पर। हम लोग एग्जाम अभी करवाएंगे, जब एग्जाम होगा तो देखते हैं। हम लोग के एग्जामिनेशन सेंटर के लिए मटेरियल बोर्ड ने इसको रिवील नहीं कर सकते मैं आपको, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एग्जामिनेशन का स्टेशनरी मटेरियल जो भी होता है वो हम लोग को रिसीव होना चालू हो चुका। हम लोग को मैसेज आ चुका कि एग्जामिनेशन का मटेरियल रिसीव करिए और एग्जामिनेशन को कराइए। तो मटेरियल को हम लोग रिसीव करेंगे और एग्जामिनेशन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। स्टेशनरी के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है बोर्ड उन्हें भेज दिया है, बोर्ड का मैसेज आ चुका है कि वो वहां से चला है, 1 से 2 दिन में हम लोग को रिसीव हो जाएगा। हम लोग उसके आगे की कार्रवाई पर बात करें। एग्जामिनेशन जब हम करा ही रहे, जब एग्जामिनेशन पैटर्न पर वर्क कर ही रहे, तो उसकी आगे का क्या हम लोग को समझ में आता है एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कौन से चैप्टर में ये पढ़ ले स्टूडेंट तो एटलीस्ट पास हो जाएगा, एटलीस्ट ये कर ले तो एक रास्ता मिल जाएगा। तो हम लोग इसी कड़ी में हर एक सब्जेक्ट पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, हर चीज समझाने वाले हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम्स बेहतर हो सके, जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सके, आने वाले एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए। आप एक विश्वास रखो, जितने क्वेश्चन हम लोग वीडियो में आपको बताएंगे, जो भी हिंट देंगे, एटलीस्ट अगर उसको पढ़ लिया तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, एक पास होने के कगार पर पहुंच सकते हो। मैं ये वादा तो नहीं करता कि आप इसी से ही पास हो गए,
मगर मैं इतना कहता हूं कि बेहतर हो सकता है। समझदार हो, इशारा काफी है, जो हम लोग बता रहे हैं उसको समझो। जितना आप बोल सकते हैं उतना आपको बोल के बता देंगे, जो समझा सकते हैं समझा देंगे, जो हिंट दे सकते हैं वो दे देंगे, वही देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी इसके आगे की प्रॉब्लम्स हो, हम लोग को व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। लगातार फेल हो रहे, 10th क्लास में पास होने का रास्ता नहीं है, 12th क्लास में पास होने का रास्ता नहीं, कंफ्यूजन लाइफ में बहुत है। आपको लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे पास हूं, क्या करूं, किसको अपनी बात बताऊं, कैसे इसका रास्ता निकालूं, आप हम लोग उससे बात कर सकते हो। 100% आपकी मदद करेंगे, 100% इसका रास्ता निकालेंगे। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और इससे आगे भी अगर आपको लगता है, हम लोग उससे बात करके आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, एक रास्ता निकालना चाहते हो। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स जो वर्किंग है, कुछ काम करती है, अपने लिए ही सेल्फ फाइनेंस कर रही है। हम लोगों ने उन्हें प्रमोट किया, हम लोगों ने उन्हें मोटिवेट किया कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, अपने लिए ही फाइनेंस करो, अपने लिए एजुकेशन में आगे जाओ, और हम लोग वहां से मदद कर पाएंगे। क्योंकि फाइनेंस एक बड़ा पहलू है और वो जरूरी भी है, और आपको भी कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, हमारे पास उतना पैसा है कि हम अपने एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेशनल जर्नी में रास्ता तय कर सकते हैं। बाकी की चीजें हमारी सपोर्ट और हमारी बैकअप आपको मिलती रहेगी, ताकि आप लाइफ में कहीं रुके नहीं, थके नहीं, और हमेशा इन चीजों को हॉल टिकट पर जैसे कोई अपडेट आता है हम लोग लगातार आपको देते रहेंगे, आपके साथ लगातार हम लोग बने रहेंगे। मैंने आपको बोला अगले 3 दिन तक कोई भी हॉल टिकट नहीं आने वाला। क्यों? अभी सेंटर से एक बार कंफर्म हो जाए, कौन से सेंटर, जो नए सेंटर ऐड किए जा रहे हैं वो भी कंफर्म हो जाए, फिर बोर्ड एक बार हॉल टिकट रिलीज करेगा। अभी अगले 3 दिन तक नहीं आने वाला। अगर कोई बड़ा कोई अपडेट आने वाला है, मेजर कोई चेंज आने वाला है, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। और जिस दिन वीडियो नहीं आता है तो आपको पता है, ग्रुप में मैसेज इमीडिएटली आ जाता है। डेट शीट आया, ग्रुप में मैसेज आ गया, आप देख लो। हमने ग्रुप में डाल, तो हमेशा ग्रुप में भी बने रहो, वहां से भी अपडेट लेते रहो। वीडियो ब्लॉग डेली आता है, उससे जरूर पहले देखो। कुछ भी प्रॉब्लम है मैसेज करो, व्हाट्सएप पर जाओ मैसेज करो। उसके आगे कुछ प्रॉब्लम है कॉल करो, कुछ चाहिए तो कॉल बैक मांग लो। हम लोग देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, बिना बात किए सुलझाया नहीं जा सकता। हमारी तरफ से कॉल बैक जरूर आएगा और आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।